नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार में सत्ता हस्तांतरण की करने जा रहे हैं। जी हां, अब आप कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए, या यूं कहें कि नीतीश कुमार अब सिर्फ मुखौटे वाले मुख्यमंत्री रह गए हैं। बीजेपी पूरी तौर पे सत्ता अपने हाथ में ले लिया है। जरा इस वीडियो को देखिए। आज जगजीवन राम जी की जयंती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, मीडिया से अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम पाती कर रहे हैं, फिर अपनी जगह पर बैठने चले गए। इस दौरान मीडिया वाले उनसे लगातार सवाल करते रहे वक्फ बोर्ड को लेकर। तो जरा इस तस्वीर को, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। आपने देखा। अब जरा इस वीडियो को भी गौर से देखिए। ये मुख्यमंत्री के कारकेट की तरह एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। जरा उस गाड़ी पर गौर करिए कि उस गाड़ी से कौन उतर रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उतर रहे हैं। और सम्राट चौधरी आपने देखा होगा कि कुछ पल के लिए रुक गए। पीछे से विजय चौधरी उतर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते हैं और जिस अंदाज में वो उतरते हैं और पीछे खड़े रहते हैं, ठीक उसी अंदाज में विजय चौधरी सम्राट चौधरी के बाद उतर रहे हैं और उसी तरीके से पीछे पीछे चल रहे हैं। देख रहे हैं, वीडियो को जरा गौर से देखिए। अब देखिए कि सम्राट चौधरी मीटिंग रूम में प्रवेश कर रहे हैं और मीटिंग रूम में डैश पर बैठे हुए अधिकारियों पर जरा गौर फरमाइए। यह है चीफ सेक्रेटरी मीना साहब, और मीना साहब के बगल में बैठे हुए हैं दीपक सिंह, भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव। 2005 से लेकर आज तक कि अगर सरकारी कार्यक्रम पर गौर करें या प्रोटोकॉल पर गौर करें या फिर इस तरीके की बैठक पर गौर करें, तो आज तक यह इस तरीके से मीटिंग को एड्रेस करने का मौका सुशील मोदी को भी नहीं मिला। यह एड्रेस करने का, इस तरीके से एड्रेस करने का मौका सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता रहा है। मुख्यमंत्री समीक्षा करते रहे हैं इस तरीके से। चीफ सेक्रेटरी, आप समझ सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी मतलब सरकार, और किसी विभाग का प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव मतलब सरकार, इस पूरे मीटिंग परिसर में या मीटिंग हॉल में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो सीएम के अमूमन मीटिंग में मौजूद रहते हैं। कभी भी ये इस तरीके की मीटिंग बिहार के किसी उप मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने भी इस तरीके की मीटिंग आज तक कभी नहीं ली। चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ी बात होगी। याद होगा कि मधुबनी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इसी तरीके की एक बैठक बुलाई गई थी, आपको याद होगा, जिस बैठक में लल्लन सिंह
और सम्राट चौधरी मौजूद थे। उस बैठक की सिर्फ तस्वीर जारी हुई थी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा के दौरान डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है कि नीतीश के रहते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, वो भी सुरक्षा कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर बैठक हो और उसमें मुख्यमंत्री नदारत हो। ये अपने आप में आश्चर्य की बात थी और चर्चा उस दिन हुई भी थी कि लगता है बीजेपी अब कहने को सरकार में उप मुख्यमंत्री है, पूरी तौर पर अब बीजेपी के कंट्रोल में ये बिहार की सरकार है। मतलब सिर्फ अब मुख्यमंत्री जयंती पुण्यतिथि या फिर किसी योजनाओं के निरीक्षण करते हुए आपको दिख जाए, विधिवत सरकार कैसे चलेगी, सरकार के शासन का तंत्र किसके कंट्रोल में रहेगा, वो इस बैठक से साफ समझा जा सकता है। मतलब मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हो, लेकिन सत्ता की चाबी कुंजी अब पूरी तौर पर बीजेपी के हाथ में आ गया है। वो इस वीडियो से आप पूरी तौर पर समझ सकते हैं। अब इस वीडियो का दूसरा रुख, मतलब दूसरा पक्ष भी देखिए। सम्राट चौधरी मुंगेर में है। मुंगेर में वो योजनाओं की समीक्षा करने के लिए गए थे, आप समझ जाइए। और जिन योजनाओं की समीक्षा की गई थी उसमें जल संसाधन विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा उन्होंने की है। अब इस बात को समझिए कि मंत्री विजय चौधरी, जो नंबर नीतीश कुमार के क्या कहते हैं भूजा पार्टी के सबसे अहम सदस्य हैं, मुख्यमंत्री के साये की तरह मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, वो उस बैठक में गए। विजय मतलब सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में वो गए। अब समझ सकते हैं कि कितना महत्व सम्राट चौधरी का बढ़ गया है, ये आप समझ सकते हैं। और उस बैठक के खत्म होने के बाद भोजन की व्यवस्था की गई थी और भोजन के दौरान जो भोजन परोसा जा रहा था उसमें जो आप महिलाएं देख रहे हैं, जो महिलाएं दिख रही हैं, वो वीडियो है, सीडीपीओ है। मतलब प्रशासनिक महकमे का एक अंग उस वीडियो में आपको दिख रहा है, जो खाना खिलाने के लिए आपाधापी मतलब खुद सर्व कर रही है। याद करिए वो दौर, नीतीश कुमार के शासन मुख्यमंत्री रहते हुए कभी इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी उनको खाना खिलाते हुए, कोई वीडियो नहीं है। मतलब इस तरीके की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता है। वो चीजें सम्राट चौधरी के स्वागत में देखा जा सकता है। यही जंगल राज था ना, जिस जंगल राज की चर्चा लालू के शासनकाल में किया जाता था। डीएम साहब खैनी लगाते थे, सेक्रेटरी साहब पिकदानी लेके खड़े रहते थे और मंच से लालू यादव जब भी होता, कहाँ हो डीएम साहब, कहाँ है जीएसपी, मंच पर आओ जी, और चुपचाप खैनी लेके पीछे से जो है मुख्यमंत्री के हाथ, लालू के हाथ में दे देते थे। तो ठीक उसी तरीके की चीजें आपको देखने को इस वीडियो में मिल रहा है। यही है ना, इन्हीं उदाहरणों के सहारे लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता था ना। जो आज आप सम्राट चौधरी के स्वागत में जिस तरीके से भोजन परोसने में जिस तरीके से डिप्टी कलेक्टर, अब तो वो डिप्टी कलेक्टर नहीं रहे वीडियो, लेकिन वीडियो जैसे अधिकारी, सीडीपीओ जैसे अधिकारी, महिला अधिकारी खुद खाना लेकर जा रही है। मतलब क्या है, ये सत्ता का चरित्र है, या यूं कहे कि ये एक वानगी है कि बीजेपी के हाथ में जैसे ही सत्ता बिहार की पहुंची, पूरी व्यवस्था जंगल राज पार्ट 2 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही ना जंगल राज था लालू के समय में। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में, अभी तो चुनाव है 2025 में, सत्ता हस्तांतरण की विधिवत शपथ ग्रहण समारोह भले 2025 के चुनाव के बाद हो, लेकिन सम्राट चौधरी ने
वानगी दिखा दी है कि बीजेपी के सत्ता का मतलब क्या है। बीजेपी सत्ता में आएगी तो फिर बिहार के सत्ता का मिजाज क्या होगा, उसकी वानगी सम्राट चौधरी ने दिखा दी है। मतलब साफ है कि बिहार अब बीजेपी के हाथों में है, और बीजेपी के हाथों में सत्ता आते ही किस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों का मिजाज बदला है, वो इन वीडियो के सहारे समझा जा सकता है।